अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल है? मैं हूँ मोहम्मद अय्यूब। आज इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं 1.4 कवर करूँगा। जैसा कि आपको पता है मैं मैथ सीरीज़ को लेके आपकी खिदमत में हाजिर होता रहता हूँ। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह लास्ट वीडियो में हमने जो वीडियोस हमारी थी उसमें 1.3 से मुताल्लिक बात हुई थी। इसमें इंशाल्लाह कवर अप करेंगे 1.4 को, मैट्रिक क्लास के 1.4 चैप्टर एक्सरसाइज को जो है वो कवर करेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये बात मैं करता चलूं कि हमारा जो 1.4 है वो है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन्वॉल्विंग रेडिकल्स। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है उसका एब्सोल्यूट वैल्यूज का, बाकी जो है सेम चीज है। हम जो कंसीडर करेंगे वो क्या है? वो ये है कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है सर, एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू किसे कहते हैं पहले उसको हम समझते हैं, उसके बाद फिर आगे आते हैं। यहां पे मैं नंबर 1 लिख रहा हूं। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए जो साइन यूज होता है वो एक स्टर्ट और ये साइन जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए यूज होता है। इसके बाद एक और बात बताते चलूं, इसको जो है वो मॉड्यूलस भी कहा जाता है, मॉड्यूलस भी कहा जाता है, या आप कह सकते हैं अगर मैं बात करता हूं, दो कंडीशंस हैं जिसको फुलफिल करके हम इस एक्सरसाइज को कवर करेंगे। पहला क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन यह है कि एब्सोल्यूट के अंदर या मॉड्यूलस ऑफ एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा कि जब जो है ये x या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा 0 से। अगर x यानी एब्सोल्यूट ऑफ x या मॉड्यूलस ऑफ x, जो कि इस तरह हम रीड करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x या जो है मॉड्यूलस ऑफ x, तो उसके लिए अगर फर्स्ट हम कंसीडर कर रहे हैं, अगर x जो है ना वो पॉजिटिव में होगा, ये पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है कि अगर x की वैल्यू क्या हो, f की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा हो या जो है 0 के इक्वल हो, ये एक कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू -x होगा जब इसका जो है मॉड्यूलस जो है वो 0 से छोटा होगा। समझ में आ गई बात? तो इन दो कंडीशंस को सामने रखते हुए हम इस इक्वेशन को इस एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन के दो पार्ट होंगे। एक हम कंसीडर करेंगे पार्ट 1 से, जिसे हम डेफिनेशन 1 कह सकते हैं, डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2। ठीक है, हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं बुक के बिल्कुल एज इट इज बुक में जो फॉलो अप है उसी हिसाब से, तो इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होगी। हमने आपसे बात की है, इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है उसका मैंने साइन आपको लिख के बता दिया। जब दो स्ट्रेट लाइन के दरमियान कोई वैल्यू होती है हम उसको एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने इसी को सामने रखते हुए दो डेफिनेशन बयान की कि x जो है पॉजिटिव में होगा, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव में होगा, मॉड्यूलस ऑफ x पॉजिटिव में होगा जब x जो है वो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा 0 के। या सेकेंड डेफिनेशन हमने की है x जो के बराबर होगा माइनस के, यानी x की वैल्यू माइनस होगा कि अगर x जो है वो छोटा हो, किसके? मॉड्यूलस ऑफ x जो है वो 0 से छोटा हो। तो ये दो बातें आप माइंड में रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आसानी हो जाएगी। हम इसी के सपोर्ट में एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास जो है एक इक्वेशन है
और वो इक्वेशन है एब्सोल्यूट के अंदर 5y माइनस 3 एब्सोल्यूट क्लोज माइनस 6 इज इक्वल 3। ये एग्जाम्पल बुक में भी गिवन है, हम एग्जाम्पल के तौर पर इसको कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, 1 यानी डेफ 1 को कंसीडर कर रहा हूं। इसमें मैं देख रहा हूं 5y माइनस 3 एब्सोल्यूट माइनस 6 इज इक्वल 3। इसको आप लास्ट एक्सरसाइज को जरा याद करें तो उसमें मैंने 12 जो है वो ट्रांसपोजिशन का वो जो स्टेप है उसे फॉलो किया था। यहाँ पे भी एज इट इज वही होगा, मैं 6 को जो है वो ट्रांसपोज करूंगा तो यहाँ रह जाएगा 5 माइनस 3 उसके बाद 3, ये वहां जाके प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस 6 और 3 9 हुए, और उसके बाद यहाँ बचा 5y। इसको दोबारा ट्रांसपोज करूंगा इधर तो ये भी जो है प्लस में चला जाएगा। ठीक है, मैंने प्लस कर दिया तो ये हो गया आपका 12। यहाँ पे 5 जो है मल्टीप्लाई हो रहा था वहां जाके डिवाइड होगा, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x या मॉड्यूलस ऑफ x आ गया आपका डेफिनेशन 1 को फॉलो करते हुए पॉजिटिव में कि 12/5। इसी तरह अगर मैं इसका सेकंड डेफिनेशन देखूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूं सेकंड डेफ। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन को कंसीडर करते हैं किसके साथ, माइनस वैल्यू के साथ। 5y माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3, यहाँ प्लस में था वहां माइनस 3 है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था x जो है वो माइनस में कंसीडर करेंगे जब 0 होगा। ठीक है, करके देखते हैं। तो इसको भी इसी तरह करेंगे कि हमने सबसे पहले यहाँ लिखा 5y माइनस 3, इसको वहां ले गए, ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। 5y इज इक्वल, माइनस को प्लस में करें आप, माइनस प्लस होगा 3 और ये वहां जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, और 5y जो है ये यहाँ पे 6 हो जाएगा ये, उसके बाद 5 वहां आप ट्रांसपोज करें तो आपके पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये एब्सोल्यूट मॉड्यूलस ऑफ y जो है वो आपका क्या हो गया, 6/5 हो गया। तो लिहाजा हम यहाँ पे सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल क्या क्या है, नंबर 1 6.5, नंबर 2 12/5, सॉरी 6/5 और 12/5। तो उम्मीद है आपको एग्जाम्पल से बात समझ में आ गई होगी। हम एक्सरसाइज जो 1.4 है उसको इसी तमाम ऐसी जिस तरह इसको सॉल्व किया है इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मैथ्स, इंग्लिश, अरेबिक, सिंधी और इसके अलावा डिफरेंट टॉपिक्स पे या डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे जो है वो आपको वीडियो मिलती रहे। इन्हीं बातों के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका मोहम्मद अय्यूब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।